हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सेशन हम लेके आए हैं वो है करंट अफेयर का, जिसमें आपको नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार के करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। तो चलिए बिना टाइम गंवाए लेते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साक्षरता पुरस्कार 2021-22 के लिए किसने जीता? तो ये है सुदीप सेन और शोभना कुमार। ये दोनों ऑथर जो है इंडियन ऑथर है। इसको दिया गया है इस बार का रविंद्रनाथ टैगोर साक्षरता पुरस्कार 2021-22 के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी अवार्ड जो है ये दिया जाता है इंडियन ऑथर को, या तो वो इंडिया में रह रहा हो या तो इंडिया से कहीं और रह रहा हो और उसका ओरिजिन जो है इंडियन होना चाहिए, उसी को ये अवार्ड दिया जाता है। ये 2018 में पहली बार दिया गया था ये प्राइज़, और इसका प्राइज़ मनी है $10,000 दिया जाता है इस प्राइज़ में। ठीक है, तो याद रखिएगा 2021-22 के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साक्षरता पुरस्कार जो जीता है वो किसने? सुदीप सेन और शोभना कुमार। अगला क्वेश्चन है, पहला वायुसेना युद्ध अभ्यास वीर गार्जन 2023 किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, वीर गार्जन 2023 जो है ये आयोजित किया जा रहा है। ये एक एयरफोर्स का एक्सरसाइज है, एयरफोर्स का एक्सरसाइज है जो इंडिया और जापान के बीच होने जा रहा है 2023 में। कब? 16 जनवरी 2023 से लेकर 26 जनवरी 2023 तक ये आयोजित किया जाएगा जापान में ही। और ये इंडियन एयरफोर्स और जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच आयोजित किया जाएगा। और अभी वर्तमान में जो हमारा इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो जो है जनरल अनिल चौहान साहब हैं। ठीक है, अनिल चौहान जी हैं। और जापान पार्टिसिपेट किए थे पहली बार कोई मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में, जिसका नाम था मिलान, जो इंडियन नेवी द्वारा आयोजित किया गया था इंडिया में। ठीक है, इंडिया में। और ये जो गार्जन 2023 जो आयोजित किया जा रहा है कहाँ पे? तो ये जापान में ही आयोजित किया जा रहा है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया का जो कि दूसरे देशों के साथ आयोजित करते हैं इंडिया। अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, जैसे यूएसए के साथ जो युद्ध अभ्यास करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, उसमें युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, ये दोनों जो युद्ध अभ्यास मिलिट्री करते हैं किसके साथ? यूएसए के साथ करते हैं। संप्रीति किसके साथ आयोजित किया जाता है? बांग्लादेश के साथ। शक्ति एक्सरसाइज और गरुदा ये दोनों फ्रांस के साथ करते हैं। गरुदा शक्ति ये किसके? इंडोनेशिया के साथ करते हैं। मैत्री एक्सरसाइज ये थाईलैंड के साथ करते हैं। नोमैडिक एलिफेंट ये मंगोलिया के द्वारा किया जाता है, मंगोलिया और इंडिया के बीच होता है। और कजाकिस्तान के साथ जो होता है कजिंद एक्सरसाइज है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये कजाकिस्तान के साथ करते हैं। और ओमान के साथ जो करते हैं वो देखिए ये है ईस्टर्न ब्रिज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न ब्रिज, नसीम अल बहार, ये सब एक्सरसाइज जो करते हैं ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया दूसरे देशों के साथ आयोजित करते हैं। ठीक है, या दोनों साथ मिलके करते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 के लिए बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो ये बेथ मेड है। ठीक है, और ये जो है ये एक महिला है जिसको अभी चुना गया है बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। मतलब 2022 के लिए जो बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया है वो बेथ मेड को किया गया है। इन्होंने ही टूर्नामेंट स्कोर में मतलब टॉप स्कोर किए थे यूरो कप 2022 में। ठीक है, और इन्होंने बेथ मेड जो जर्मनी को हरा के फाइनल में इंग्लैंड फर्स्ट मेजर वुमेन फुटबॉल ट्रॉफी को इन्होंने जीता था। तो इसी को बीबीसी द्वारा भी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है 2022 के लिए। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 24 दिसंबर 2022 को फिजी के प्रधानमंत्री के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो देखिए, फिजी एक देश है जिसका राजधानी कहाँ पे? सुवा है। तो ये आप याद रखेंगे। वहाँ का भी चुनाव हुआ प्रधानमंत्री का और वहाँ पे प्रधानमंत्री अपॉइंट किए गए हैं। तो वो कौन है? सितवेनी राबुका जो अभी फिजी के अगले पीएम बन गए हैं। ठीक है, और यहाँ के पार्लियामेंट में 55 सीट है जिसमें 28 वोट इसको मिला था। ठीक है, और 28 वोट मिला था और उसी के साथ ये इनकी विजय हुई और ये बन गए फिजी के अगले प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा सितवेनी राबुका। ठीक है, और यहाँ की जो करेंसी है फिजियन डॉलर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ठीक है,
क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है। नेशनल कंज्यूमर राइट डे मनाते हैं हर साल 24 दिसंबर को, और ये कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करता है। जो एक एक्ट आया था 1986 में, जो डिस्क्राइब किया था कि हमारे इंडियन जो वो इंडियन कंज्यूमर है उसका राइट क्या है, उसी राइट को ये प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसी दिन 24 दिसंबर क्यों माना गया इसको? क्योंकि इसी दिन प्रेसिडेंट से एसेंट मतलब साइन मिला था और उसी दिन ये लॉ बन गया था। तो इसीलिए 24 दिसंबर को ही हर साल हम मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है। और इस बार का जो थीम था नेशनल कंज्यूमर राइट डे का, वो था फेयर डिजिटल फाइनेंस, ठीक है। फेयर डिजिटल फाइनेंस ये इस बार का थीम रहा। चलिए, और अगर हम वर्ल्ड कंज्यूमर डे की बात करें तो ये 15 मार्च को हर साल मनाया जाता है। तो ये दोनों अलग है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है, वर्ल्ड कंज्यूमर डे है, और ये नेशनल कंज्यूमर राइट डे है जो इंडिया में मनाते हैं, ये मनाते हैं इंडिया में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रिलायंस जियो ने 23 दिसंबर 2022 को रिलायंस इन्फोटेक के मोबाइल टावर और फाइबर संपत्ति का अधिग्रहण किया। रिलायंस जियो की स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन छुपा हुआ है कि रिलायंस जियो ने अभी हाल ही में रिलायंस इन्फोटेक को खरीद लिए हैं, और वो खरीदे हैं कितना में? लगभग 3600 करोड़ रुपया में ये कंपनी को खरीद लिए हैं। और रिलायंस जियो का जो स्थापना हुआ था वो 2007 में हुआ था। जो फाउंड किए थे उनका नाम था मुकेश अंबानी, ठीक है। जियो का, रिलायंस जियो का जो फाउंडर है मुकेश अंबानी, जो 2007 में स्थापित हुए थे। रिलायंस जो इंफ्राटेल जो है, उनके फाइबर एसेट जो है लगभग 1,78,000 रूट किलोमीटर है इनका फाइबर, और लगभग 43,540 मोबाइल टावर है जिनको अभी रिलायंस जियो ने अधिग्रहण कर लिया है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सुहेल एजाज खान को 22 दिसंबर 2022 को किस देश का भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ये नियुक्त किया गया है सऊदी अरबिया के लिए, ठीक है। और ये जो थे 1997 बैच के एक IFS ऑफिसर थे, मतलब इंडियन IFS ऑफिसर थे, इंडियन फॉरेन सर्विस में ये थे, इनको अपॉइंट कर दिया गया है। और इससे पहले ये लेबनान के राजदूत या एम्बेसडर थे। और ये जो रिप्लेस किए हैं डॉक्टर अनसुफ सैयद को, जो कि 1989 बैच के IFS ऑफिसर थे। सऊदी अरबिया के कैपिटल रियाद है और करेंसी यहाँ पे सऊदी रियाल चलता है, यहाँ पे रियाल है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 20 दिसंबर 2022 को किसे प्रबंधन और संसाधन राज्य के उप सचिव के रूप में नामित किया? तो ये रिचर्ड आर वर्मा, जो इंडियन है, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के हैं ये, इनको अपॉइंट किया गया। इससे पहले ये USA गवर्नमेंट में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के रूप पे ये काम कर चुके हैं। तो याद रखिएगा, रिचर्ड आर वर्मा को क्या अपॉइंट किया गया है? इसे अपॉइंट किया गया है प्रबंधन और संसाधन राज्य के उप सचिव के रूप में नामित किया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने वियतनाम के हनोई में 20 दिसंबर 2022 को विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज़ जीता? तो देखिए, विन फ्यूचर प्राइज़ जो है 2022 के लिए एक भारतीय वैज्ञानिक को दिया गया, भारतीय साइंटिस्ट को दिया गया है। वो प्रोफेसर है थलापिल प्रदीप, ठीक है, थलापी प्रदीप हैं। और इनका काम क्या था? ये एक लो कॉस्ट फिल्ट्रेशन बनाया था, जो कि ग्राउंड वाटर में जो आर्सेनिक है उसको फिल्टर कर दे, या उससे रिलेटेड और भी कोई हैवी मेटल है तो उसको फिल्टर करने में मदद करता है ये फिल्टर, ठीक है, फिल्ट्रेशन करने में मदद करता है। तो उसी के लिए इनको वियतनाम के हनोई में 20 दिसंबर 2022 को विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज़ मिला है, ठीक है। और इनको शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से भी इसको नवाजा गया था 2008 में, क्योंकि, और ये भी याद रखिएगा, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो दिया जाता है वो साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, साइंस के क्षेत्र में कोई इन्वेंशन किया हो उसके लिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नोजल कोविड वैक्सीन, ये थोड़ा सही कर लीजिएगा, यह नोजल है, नोजल कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है। किस भारतीय कंपनी ने नोजल कोविड वैक्सीन बनाई? तो ये कौन सी कंपनी बनाई है? ये भारत बायोटेक बनाई है, जो अभी बूस्टर डोज के तौर पे नाक के द्वारा ये डोज दिया जाएगा और ये बूस्टर की तरह काम करेंगे, ठीक है। भारत बायोटेक के द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। और इसको जो अप्रूव किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ये 18 वर्ष और उससे ऊपर वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, किस परमाणु वैज्ञानिक को 3 साल की अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये दिनेश कुमार शुक्ला को किया गया है, दिनेश कुमार शुक्ला जी को किया गया है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जिसका स्थापना हुआ था 15 नवंबर 1983 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला है नेशनल फार्मर्स डे या फिर किसान डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, मतलब कब मनाया जाता है नेशनल फार्मर डे या फिर किसान दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 23 दिसंबर को, और ये बर्थ एनिवर्सरी है किसका? चौधरी चरण सिंह का, जो कि 5th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे इंडिया का। ठीक है, और ये किस लिए इस दिन मनाते हैं? क्योंकि इनका बर्थडे इसी रोज आता 23 दिसंबर को। और ही प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रोल टू रिफॉर्म द एग्रीकल्चर बिल्स, मतलब एग्रीकल्चर बिल में ये बहुत सारे रिफॉर्म किए थे, इसीलिए इस दिन को हम लोग किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, चलिए आगे है, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो देखिए अभी जो है ये किए हैं पौंडीचेरी, जो एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, अभी पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल ने 20 दिसंबर 2022 को एक रिलीज किए हैं डाटा, जिसका नाम था सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। ठीक है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों को मिला के जारी किए गए हैं। तो इसमें सबसे टॉप नंबर पे जो आए हैं पौंडीचेरी आए हैं, जिसका स्कोर 65.99 है। ठीक है, 65.99 है पूरे कंट्री में, और ये सबसे हाईएस्ट है। और अगर हम लोग बात करें तो ये एजल है, मिजोरम का एक शहर है एजल, और सोलन हिमाचल प्रदेश में। 4 नंबर पे बात करें तो शिमला जो कि है हिमाचल प्रदेश में। इस सब को प्रमुख स्थान मिला है, मतलब 1 नंबर पे है पौंडीचेरी, और 2 नंबर पे है एजल मिजोरम का एक शहर, और सोलन है हिमाचल प्रदेश का एक शहर 3 नंबर पे, और 4 नंबर पे है शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए यहाँ पे सामाजिक प्रगति सूचकांक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कुछ पैरामीटर होता है, जैसे यहाँ पे हेल्थ कंडीशन कैसा है, मतलब अगर कोई आदमी बीमार पड़ रहा है तो उसको कितनी जल्दी सुविधा मिल जा रही है, पानी का वाटर का सप्लाई कैसा है। ठीक है, वहाँ पे एजुकेशन स्कूल की कंडीशन क्या है, तो ये सब देख के एक सूचकांक निकालते हैं इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल, जिसको बोलते हैं सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। तो उसमें सबसे टॉप नंबर पे आए हैं कौन? पौंडीचेरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, मतलब नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 22 दिसंबर को, और इसी 22 दिसंबर को श्रीनिवासन रामानुजन का क्या है? बर्थडे है। ठीक है, तो उसी के बर्थडे पे हम लोग मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। ठीक है, ये 22 दिसंबर 1887 को पैदा हुए थे ईरोड तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2024 में 13वें विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये देश है यूएई। ठीक है, यूएई 13वां वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगा, जो कि 2024 में आयोजित किया जाएगा। और अभी जो 12वां मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ WTO का, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया 12 जून से 17 जून तक 2022 में। ठीक है, और ये जो है मिनिस्ट्रियल मीटिंग है, और कह सकते टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है WTO। ठीक है, यूजुअली 2 साल पे ये एक बार मिलते हैं या एक बार मीटिंग होता है। तो इस बार 2024 में कहाँ होने वाला है? तो 2024 में होने वाला है यूएई, और वो कितने नंबर की बैठक होगी? 13 नंबर की। और 12 नंबर की जो बैठक हुई वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई, जो अभी 2022 में। तो अब 2024 में मिलेंगे क्योंकि हर 2 साल पे एक बार ये मिलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे WTO का कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ऑफिशियली जो ये 1 जनवरी 1955 को इसका स्थापना हुआ। ठीक है, इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम पहले गैट था, जिसका मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट और ट्रैफिक एंड ट्रेड। ये 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और एक एग्रीमेंट होता है 1994 में, जिसका नाम है मराकेश एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत जो गैट है ये बन जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब WTO। मतलब WTO की जो स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे WTO में जो यूज़ किया जाता है वो इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश, ये 3 तरह के लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।